गुड मॉर्निंग। अब टाइम आ गया है अपने को डोम मैनिपुलेशन का। इसमें क्या होता है कि जो अपना डॉक्यूमेंट रहेगा उस पे हम वर्क करेंगे, जो हमने एचटीएमएल फाइल बनाई थी। तो अभी तक क्या कर रहे थे कि सेपरेट अपन जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, एक फाइल बना रहे थे, और ज्यादातर अपन कोड किस में कर रहे थे, कंसोल में कर रहे थे। अब क्या होगा कि जो डॉक्यूमेंट है अपना, मींस एचटीएमएल पेज है, उस पे वर्क करेंगे और उसमें कुछ मैनिपुलेशन करेंगे। लेकिन उसके पहले सब कुछ समझ लेना जरूरी है। मींस डोम क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है ना। और ये जो ट्री स्ट्रक्चर बना है वो क्या होता है, जैसे कि मैंने एक इंट्रो दिया था लास्ट क्लास में, तो उसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था। ठीक, तो अभी फिर से अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो डोम क्या होता है? डोम का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और वो क्या करता है कि पूरे हमारे एचटीएमएल जो पेज है उसको जावा स्क्रिप्ट क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट मॉडल के रूप में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, डिवाइड कर देता है। मींस एचटीएमएल का जो रूट एलिमेंट, जैसे डॉक्यूमेंट अपन बनाए तो एचटीएमएल जो होगा उसका रूट एलिमेंट होगा। उसके अंदर दो एलिमेंट होंगे, हेड और बॉडी। हेड में टाइटल होगा, ठीक। ऐसे ही बॉडी हुई, बॉडी के अंदर H1 एलिमेंट है, कोई टेक्स्ट है, ठीक है ना। HREF है, उसका कोई एट्रीब्यूट है, उसका टेक्स्ट है। तो इस तरह से क्या करता है कि ब्राउजर जो हमारा जावा स्क्रिप्ट की मदद से अपने पेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अब ऑब्जेक्ट कैसा होता है अपन देखेंगे अभी। जैसे वो जेएस वाली अपनी एक पेज खोल लेते हैं जो पहला था, ठीक है ना। कंसोल में चलते हैं और कंट्रोल जे, जे से नहीं होता, लेकिन पहले तो जे से कंट्रोल शिफ्ट जे। कंसोल खोला तो इसमें क्या होता है कि जैसे डॉक्यूमेंट देखते हैं तो डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है इसमें, ठीक। जैसे कंसोल डॉट लॉग, और डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हम नॉर्मली डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, ठीक ना। उसी तरह क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है, जैसे वीआर बनाते हैं अपन, लेट ओबीजे इक्वल टू, इस तरह से अपन एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना। यहाँ प्रॉपर्टी देते हैं, उसकी वैल्यू देते हैं, ठीक। तो वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट बनाता है। अब देखिए कंसोल लॉग में हमने क्या किया है कि डॉक्यूमेंट लिखा है। तो डॉक्यूमेंट में जितने पेज में जो भी डेटा अपना लिखा हुआ होगा, ये देखिए रनिंग जावा स्क्रिप्ट में, तो ये क्या करता है कि पूरा अपने को HTML देता है अगर हम कंसोल डॉट लॉग चलाते हैं। अगर हम क्या करते हैं, एक कमांड होती है कंसोल डॉट dir, तो ये क्या करता है, पूरा डायरेक्टरी फॉर्म में दिखाता है कि कौन सा पेज किसके अंदर है और कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सी प्रॉपर्टी किसके अंदर है। तो अब लिखते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक। डॉक्यूमेंट को इसमें लिखा अपन ने, तो देखिए प्रॉपर्टी वैल्यू के फॉर्म में देगा ये। जैसे लोकेशन हो गई, इसकी प्रॉपर्टी है, और ये क्या है कि उसकी वैल्यू है, ठीक है ना। अब इसमें कौन सा क्या है, ये सारी चीजें अपना देता है। लोकेशन हो गया, यूआरएल क्या दिखाता है कि इस पेज की क्या है, लोकेशन कहाँ है। जैसे अगर अपन वेबसाइट से किसी को एक्सेस करते कोई पेज को, जैसे देख लीजिए अपन यही वेबसाइट देखते हैं और इसको क्या करते हैं, इंस्पेक्ट। कंसोल खोले और कंसोल डॉट dir डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये देखिए अब क्या है, लोकेशन बता रहा है कि कहाँ से वेबसाइट हमारी एक्सेस हो रही है, पेज जो है वो कहाँ पर स्टोर है। तो इस वेबसाइट में इस यूआरएल में अपना पेज स्टोर है। ऐसे ही बहुत सारी अपने को प्रॉपर्टी देता है, जैसे ऑल प्रॉपर्टी है उसमें, तो जितने भी उसके एलिमेंट होंगे उसके अंदर, डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट होंगे उसको क्या है, एक एरे के फॉर्म में देता है। किस टाइप का एरे रहता है वो, HTML ऑल कलेक्शन, इस नाम का एक ऑब्जेक्ट रहता है। और उसके अंदर क्या है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट का एक एरे रहता है। अब इसकी लेंथ भी दिखा रहा है, देखो ये एरे जैसा काम कर रहा है एरे नहीं,
लेकिन वो एरे जैसे काम कर रहा है। तो इसकी जैसे एरे की प्रॉपर्टी होती है लेंथ, तो ऐसे ही इसकी भी प्रॉपर्टी क्या है कि लेंथ दिखा रहा है। अब इसमें दिखा रहा है कि ये जो एलिमेंट अपना डॉक्यूमेंट बना है, इसमें टोटल 9 एलिमेंट है। कौन कौन से? एक एचटीएमएल टैग तो होगा ही, फिर हेड है, मेटा टैग लगा है, इसमें 2 मेटा टैग लगे होंगे। जैसे ये एचटीएमएल में ये 2 मेटा टैग लगे हैं। कंट्रोल इसको कमेंट कर दिया अपन ने। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट, रिलोड तो करना पड़ेगा, ठीक। कंसोल डॉट लॉग और डॉक्यूमेंट, या dir लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ऑल प्रॉपर्टी हुई, तो अब देखिए 2 मेटा टैग मैंने हटा दिए हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक मेटा टैग वो लगाता है या फिर यहाँ पर है। ये देखिए एक मेटा टैग मैंने छोड़ दिया, तो वो मेटा टैग बता रहा है। तो जितने भी एलिमेंट अपने होंगे पेज में, वो सारे वो दिखाता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। जैसे देखिए ये क्या है कि ऑब्जेक्ट का एक एरे हमने बनाया था ना एचटीएमएल में, जैसे एक मल्टीपल ऑब्जेक्ट का एक एरे बनाया था। जैसे ये एरे है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, तीसरा ऑब्जेक्ट ये है। ऐसे ही इसमें क्या है कि सारी चीजें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहती हैं। अब html.all क्या करता है? ऑल प्रॉपर्टी क्या करती है? जितने भी अपने एलिमेंट होते हैं उनका एक एरे बनाती है, और ये सारे एरे जो होते हैं ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहती है। मीन्स इसके अंदर क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी और वैल्यू होगी, ठीक है ना। ऐसे ही बॉडी टैग है अपना, बॉडी टैग के अंदर क्या क्या मिलता है अपने को, सारी चीजें देगा, है ना। मेन अपना काम कैसे क्या करना है कि जैसे अपन क्या करते हैं, कोई भी चीज है वो कैसे वर्क करती है। जैसे इसमें मैंने क्लिक किया तो ये क्या होता है कि एक एक साइड बार खोलता है, उसमें मेनू देता है, ठीक है ना। फिर दोबारा क्लिक किया तो उसको क्या कर देता है? हाइड कर देता है। तो इसमें क्या है कि कुछ इवेंट लगे होंगे, मींस जब हम क्लिक करें तो ये पेज को खोलेगा, है ना। उसकी हाइट इतनी होगी, विड्थ इतनी होगी। तो ये क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट से बहुत सारी चीजें मैनेज करता है। ये देखिए पेज अपना लोड होता है, तो सारी चीजें एक एक के बाद एक अपनी अपीयर हो रही हैं। अब ये देखिए इसमें क्लिक किया मैंने, बहुत सारे जैसे एनिमेशन वाले टास्क हुए, जैसे अपन ने देखा ही था कैलकुलेटर एग्जांपल इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की मदद से इनने कैलकुलेटर बनाया है। ये देखिए जैसे ये कैलकुलेटर, ठीक ना। अब ये काम करेगा कि नहीं ये पता नहीं। कोड पेन, कोड पेन वेबसाइट में अपने को मिल जाता है बहुत सारी चीजें। तो ये वाला शायद कैलकुलेटर अपन ने स्टार्टिंग में देखा था। तो जावा स्क्रिप्ट से अपन क्या है उसमें एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो ये देखिए जब बटन में क्लिक करते हैं या होवर करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है। तो कुछ चीजें तो अपन सीएसएस से कर लेते हैं, लेकिन जो उसकी एक्टिविटी है वो अपन सीएसएस से हैंडल नहीं कर पाएंगे, है ना। मतलब क्लिक करें तो ये चीज परफॉर्म हो, ठीक है। ड्रैग भी होता है, जैसे TRAG एग्जाम्पल। तो इसमें देखिए ड्रैग ड्रॉप भी इवेंट होते हैं, जैसे इसको उठा के मैंने इसके अंदर रख दिया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और और देखते हैं, जैसे ये है, इसको ड्रैग ड्रॉप किया। और जावा स्क्रिप्ट के एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। गेम 2048। देखिए जैसे ये गेम हुआ तो ये क्या है कि कीबोर्ड को सेंस करता है। जैसे मैं क्या किया,
कीबोर्ड से ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट की बटन को मैं प्रेस करता हूं तो ये क्या करता है उसमें एक्टिविटी। अब ये वर्क कैसे कर रहा है ये गेम, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन क्या होता है कि जब मैं इसमें कीबोर्ड की बटन प्रेस करता हूं, ऊपर नीचे दाएं वाली बटन जो नेविगेशन की है उसको यूज करता हूं, तो ये क्या करता है कि उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है। मतलब अब मेरे एक्शन को सेंस करता है कि कोई बटन प्रेस हुई है और उससे वो जो भी उसमें एक्शन लिखा होगा, जो भी उसमें फंक्शनलिटी की गई होगी, वो वर्क कर रहा है उसमें। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन क्या है कि देख सकते हैं। अब जैसे न्यू गेम के ऊपर मैं गया और न्यू गेम में क्लिक किया तो क्या करता है कि वो गेम को रीसेट कर देता है। तो ये सारी फंक्शनलिटी किसी ने की होगी, तब तो ये अपने को वर्क कर रहा है। तो ये सब अपन करके देखेंगे अभी। तो ये सब करने के लिए अपने को कुछ जो प्रोसेस है वो फॉलो करनी पड़ेंगे। तो मेनली सिर्फ दो प्रोसेस होती हैं अपने उसमें। कि क्या होता है कि पहले अपने को सेलेक्ट करना पड़ता है जैसे सीएसएस में करते थे, और फिर उसमें मैनिपुलेशन अपने को करनी पड़ती थी। सेलेक्ट करना पड़ेगा जावा स्क्रिप्ट में भी, और फिर उसके ऊपर अपने को मैनिपुलेशन करना पड़ेगा जो भी अपने को मैनिपुलेशन करना है। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट फेज में सेलेक्ट करना देखेंगे, और सेकंड फेज में क्या करेंगे उसमें मैनिपुलेशन करके देखेंगे कि क्या क्या हम चेंज कर सकते हैं। उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, और उसकी प्रॉपर्टी भी गेट कर सकते हैं कि अभी क्या फॉन्ट साइज है ना। तो ये सारी चीजें अपन करके देखेंगे। तो अभी अपन ने समझा क्या कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, वो किस तरह से अपने को शो करेगा जब अपन क्या है डॉक्यूमेंट कंसोल डॉट DIR में अपन डॉक्यूमेंट वेरिएबल ऑटोमेटिक बनाता है जावास्क्रिप्ट अपने ब्राउजर में। और उसको जब हम लॉग करते हैं और DIR कंसोल डॉट DIR फंक्शन अपन यूज करते हैं, तो वो क्या करता है अपने को सारा जो ऑब्जेक्ट है और उसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो अपने को देता है। और उसमें अपन क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि H1 एलिमेंट है, तो अभी कैसे इसमें अगर इसमें कोई चेंजेस करने होंगे तो कैसे करेंगे अपन। देखिए, डॉक्यूमेंट लिखेंगे डॉक्यूमेंट लिखेंगे फिर उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल। फिर ये 6 नंबर का एलिमेंट है, तो अपन क्या करेंगे, एरे में क्या लिखेंगे कि 6 इंडेक्स का जो वैल्यू है उसको ले ले। ठीक है ना। जब उसको ले लेंगे फिर इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टी हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें एक प्रॉपर्टी रहती है इनर टेक्स्ट। ठीक है ना। इनर HTML क्या होता है, इनर टेक्स्ट क्या होता है, ये भी अपन धीरे धीरे समझेंगे। तो इनर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, उसमें अभी रनिंग जावा स्क्रिप्ट लिखा है तो वो क्या होगा कि चेंज हो जाएगा जो भी हम लिखना चाहेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इसमें। अपन गए Ctrl L से क्लियर किए, यहाँ लिखते हैं अरे क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट ऑल। फिर कौन सा एलिमेंट, 6th एलिमेंट। देखिए जैसे ये अपना जो क्रोम ब्राउजर है वो थोड़ा सा एडवांस है, तो जैसे अपन ने 6th एलिमेंट किया तो वो उसने सेंस कर लिया कि जो 6th एलिमेंट है वो अपना क्या है, H1 टैग है। तो इसको डॉक्यूमेंट डॉट DIR करते हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट DIR। किसी भी एलिमेंट के बारे में, अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट DIR फंक्शन को कॉल करेंगे कंसोल में। बाकी तो और कहीं करने की मतलब अपने को उससे फायदा नहीं मिलेगा डॉक्यूमेंट डॉट DIR से, है ना। लेकिन ये कंसोल में ही अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट, सॉरी यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट DIR नहीं, कंसोल डॉट DIR और डॉक्यूमेंट डॉट ऑल, और कौन सा एलिमेंट, 6th एलिमेंट। और इसको क्या करते हैं अपन, प्रिंट करते हैं। तो ये देखिए 6th एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो अपने को मिल गई हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी अभी अपन यूज करेंगे यहाँ, इनर HTML। देखिए इनर HTML प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे, या तो इनर HTML या इनर टेक्स्ट। तो इनर टेक्स्ट वाली अभी यूज कर लेते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है इनर HTML और इनर टेक्स्ट में, तो वो भी अपन देखेंगे कि कैसे वर्क करता है वो। ठीक। तो Ctrl L, डॉक्यूमेंट डॉट DIR, सॉरी ऑल,
और सिक्स्थ एलिमेंट डॉट इनर इनर टेक्स्ट देखिए, जब अपन क्या करेंगे इनर टेक्स्ट लिखेंगे तो वो क्या करेगा, अपने को जो भी उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, अभी रनिंग जावा स्क्रिप्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो अपने को दे देगा। अब इसकी प्रॉपर्टी को मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी को अपन नई प्रॉपर्टी से अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, लर्निंग अबाउट डोम, ये देखिए यहाँ भी चेंज हुआ और इसमें यहाँ भी चेंज कर दिया। देखिए लर्निंग अबाउट डोम यहाँ भी चेंज कर दिया है। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, कुछ चीजें होती हैं जैसे क्या है कि सेलेक्ट करेंगे अपन और उसकी प्रॉपर्टी को अपन चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट कैसे करेंगे उसके लिए अपने पास, अब ये देखिए जैसे अपन ने सिक्स्थ एलिमेंट लिखा है तो अपने को पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो किस पोजीशन में है। और नहीं पता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं जावा स्क्रिप्ट में इनबिल्ट है, जिससे हम अपने डॉम के किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। डोम के किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो भी अपने को एलिमेंट को सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करते हैं। तो अपने पास जो बेसिक चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, सेलेक्ट करने के लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी, जैसे हम क्या करते थे, आईडी के थ्रू एक्सेस करते थे किसी भी एलिमेंट को सीएसएस में, ऐसे गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले एक अच्छा सा एचटीएमएल बना लेते हैं और उसमें वर्क करते हैं, है ना। तो वो क्या होगा, अपने को अच्छे से समझने में आसानी होगी। तो अपन क्या करते हैं, एक विकिपीडिया में से HTML के बारे में सर्च करते हैं। ठीक है, ये HTML के बारे में अपन ने HTML, इसमें ज्यादा इमेजेस नहीं है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत इमेजेस हो अपने पास, तो चलिए इसी को कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पेज को ही सेव कर लेता हूँ। HTML का पेज है, डेस्कटॉप में गया और एक नया फोल्डर बना लेता हूँ अबाउट HTML का, और इसमें पूरे पेज को ही मैं सेव कर लेता हूँ। तो इससे रिलेटेड जो है इमेजेस भी नहीं सेव हुई, कंट्रोल S, कंप्लीट, कंप्लीट तो लिखा, ठीक है, हो गई होगी। तो उससे रिलेटेड यहाँ फाइल भी सेव हो गई होगी, डॉक्यूमेंट डॉट अबाउट HTML, और ये विकिपीडिया वाला जो पेज है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने क्रोम में। ठीक ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं लगी है, जैसे CSS वगैरह इसकी नहीं आई होगी, बाकी सारी चीजें आ गई। ठीक है, तो कुछ चीजें अपन इसमें से डिलीट भी कर देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो गया, इससे अच्छा तो खुद ही बना लेते हैं। हाँ, HTML कोड चलिए छोड़िए, इसी को देखते हैं, है ना। बाकी ये है कि खुद से अगर पेज बनाते तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि अपने को पता रहता कि कौन सी चीज कहाँ पर इंस्पेक्ट करके देख लेंगे। यहीं पर देख लेते हैं ना, ये वाला पेज, इसी को डायरेक्ट कंसोल में खोल लेते हैं अपन और इसी पे वर्क करते हैं, कंसोल। ठीक, अब देखिएगा ध्यान से, कुछ चीजें अपन यहाँ करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो देखिए जैसे अपन ने क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट dir, और यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट, सॉरी यार, कंसोल लिखना होता है तो मैं डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट, और इंटर किया। तो देखिए ऑल में टोटल कितनी प्रॉपर्टी है, इसमें कितने ऑब्जेक्ट ये बना के दिया, 6251 टोटल इसने ऑब्जेक्ट फॉर्म में दिया है। और ये क्या कर देता है, उनको सेगमेंट में बांट देता है, 100 100 200 के सेगमेंट में। ये अपना ये क्रोम करता है, इसमें इसका कोई रोल नहीं है ना। लेकिन अपने को सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिलते हैं। अब देखिए इसमें कौन सी कैसी चीजें अपने सेलेक्ट करते हैं। तो पहला जो अपना एलिमेंट है इसको लिखते जाइए, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक,
तो गेट एलिमेंट बाय आईडी से कोई भी एलिमेंट जिसकी एक आईडी हो, देखते हैं यहाँ कि है क्या। ये देखिए फर्स्ट हेडिंग जो है इसमें आईडी दी हुई है। ये जो HTML है इसमें क्या है, H1 में आईडी दी हुई है। तो अपन क्या कर सकते हैं, आईडी के बेस में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लिखेंगे डॉक्यूमेंट, हर चीज एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, आईडी का नाम, फर्स्ट हेडिंग, ठीक। और इंटर करेंगे। तो ये देखिए क्या करेगा, वो वाला एलिमेंट अपने को ले आके दे देता है, ठीक। अब सेम अपन क्या कर सकते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं उस एलिमेंट को। तो क्या लिखेंगे, लेट H1, वेरिएबल का नाम कोई भी अपना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और फर्स्ट हेडिंग, और क्या किए अपन, इंटर। सेम आउटपुट वैसे ही दे रहा है जैसे अपन करते थे। अब डॉक्यूमेंट डॉट dir, सॉरी कंसोल डॉट dir, और ये जो अपन ने नया वेरिएबल बनाया कौन सा, H1, इसको अपन डायरेक्टरी फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी अपने को दे रहा, सारी चीजें प्रॉपर्टी अपने को दे रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, जब डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आईडी क्या करता है, आईडी से कोई भी आईडी अगर दी हुई है उस एलिमेंट में, तो उस आईडी से अपन क्या कर सकते हैं, उस एलिमेंट को सेलेक्ट करके एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, और बाकी सारी प्रॉपर्टी उसमें मिल जाएगी। जैसे H1 की जितनी भी प्रॉपर्टी होती, H1 की जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो सारी आपको यहाँ पर शो करेगा, ठीक ना। तो कौन सी, देखो फर्स्ट चाइल्ड क्या हुआ, फर्स्ट चाइल्ड उसका क्या है, टेक्स्ट है, उसके अंदर क्या है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये फर्स्ट चाइल्ड दे रहा है, ठीक ना। अब ये हिडन है कि नहीं है, ये भी अपने को दे रहा है। तो हिडन ट्रू करेंगे तो वो एक्शन परफॉर्म करेगा, हो सकता है हाइड भी हो जाए, है ना। फिर इसमें देखिए डॉक्यूमेंट, उसमें H1 की अपने को आईडी भी दे रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज करें, ठीक। अब लिखेंगे H1 डॉट ID, देखिए उसकी प्रॉपर्टी दे रहा है। तो प्रॉपर्टी की अपन क्या है, वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखते हैं, डॉट लगाते हैं उस प्रॉपर्टी के नाम। तो क्या कर दे रहा है, वो आईडी दे रहा है। अब अपन ने आईडी से ही सेलेक्ट किया है ना। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो क्या क्या देता है। अब ये नोड का क्या नाम है, ये भी दे रहा है। ऑफसेट हाइट, ऑफसेट लेफ्ट, जितनी भी CSS की प्रॉपर्टी थोड़े बहुत है इसमें है, लेकिन उस तरह से एकदम नहीं दिया है जैसे कि अपन CSS में यूज करते हैं। अब इसमें बहुत सारे आपको इवेंट भी मिलेंगे, कि ऑन क्लिक इवेंट, ऑन क्लोज इवेंट, ठीक है ना, ऑन माउस ओवर, देखना अभी बहुत सारे इसमें रहेंगे। ऑन माउस इंटर, देखना लिखा होगा कहीं, ऑन CDEF, ये देखिए ऑन मींस माउस इंटर, ऑन माउस लीव, बहुत सारी ये सारे अपन करके देखेंगे, है ना। ऑन पेस्ट, ऑन पॉज, ऑन प्ले, तो सारे अपने को यहाँ इवेंट मिलेंगे। देखिए आउटर HTML, तो ये टोटल इसका जो आउटर HTML है वो किस तरह का है वो भी दिखा रहा है यहाँ पर। आउटर HTML दिखा रहा है, इनर HTML भी दिखाता है, देखिए इनर HTML भी दिखाएगा। इनर आई से आएगा ना। देखिए एक एक तो ये भी अपने को फायदा है कि ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट डॉट dir में क्रोम अपने को क्या देता है, असेंडिंग ऑर्डर में देता है। देख, ए वाली प्रॉपर्टी शुरू में होगी, बी वाली बाद में होगी। तो इनर डॉट HTML, देखिए इनर डॉट HTML, तो इसको अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फिर कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पर सारी अपने को दी हुई है। तो जो जो प्रॉपर्टी अपने को यूज में आएगी वो अपन इसमें काम करके देखेंगे और उसमें मैनिपुलेशन करके देखेंगे, ठीक। तो अभी अपन ने क्या किया, एक सेलेक्टर देखा है कौन सा, गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और अपन ने उसमें आईडी पास किया तो वो अपने को एलिमेंट निकाल के दे देता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, अगला जो है गेट एलिमेंट बाय आईडी, समझ में आ गया सबको।
ठीक है, गेट एलिमेंट बाई आईडी समझ में आ गया। तो अब गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, ये किस तरह की वैल्यू अपने को रिटर्न करता है ये देखिएगा। फिर डॉक्यूमेंट, एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट, इसमें क्या करता हूं, इस पेज में जितनी भी लिंक हैं उन सबको अपन सेलेक्ट करते हैं। तो लिंक क्या कौन से टैग में होता है, ए टैग में होता है ना। तो लेट लिंक्स या फिर ऑल लिंक्स नाम का एक वेरिएबल बनाए, यहां लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग, और यहाँ क्या देते हैं टैग का नाम, किसमें, स्ट्रिंग के फॉर्म में। कौन सा टैग, ए टैग। ठीक, ये कर दिया। अब टोटल कितनी, मैंने आपको क्या बताया था कि ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, ये अपन देखते हैं। तो अपन क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट, पहले तो इसमें देख लेते हैं बिना वेरिएबल को सेट करें, है ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी टैग नेम। तो ये देखिए किस तरह से अपने को वैल्यू रिटर्न करेगा। टोटल इस पेज में 1872 लिंक है, ठीक ना। टोटल इस पेज में 1872 लिंक है। और क्या है, ये क्या रिटर्न करता है, एचटीएमएल का कलेक्शन, मतलब एचटीएमएल के कलेक्शन का एरे एक रिटर्न करेगा अपने को, है ना। वो एरे रिटर्न करेगा और जितने भी अपने को ए टैग होंगे वो सारे अपने को रिटर्न करता। तो 1872 इसमें टैग हैं, तो वो पूरे के पूरे अपने को रिटर्न कर रहा है। अभी इसको क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। और लिंक नाम का एक वेरिएबल है, उसमें मैंने स्टोर कर लिया, ठीक है ना। अब क्या होता है कि एक एक करके अपने को अगर कोई चीज रन करानी है, तो कौन सा लूप पढ़ा था अपन ने, फॉर लूप, फॉर ऑफ वाला लूप देखते हैं। तो एक एक करके वो क्या कर देता है, सारी वैल्यू के ऊपर लूप करता है। तो क्या लिख देते हैं, लिंक ऑफ ऑल लिंक्स। और ये क्या करता है, कंसोल डॉट, अपन फाइल में एक बना लेते हैं, सॉरी फाइल एक बना लेते हैं, 5 मिनट की और क्लास बची है, एक फाइल ही बना लेते हैं। पर मेरे को ये सही नहीं दिख रहा है, यहाँ फाइल बनाए कि नहीं बनाए। अब ये ऐप डॉट जेएस को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ लिंक कर लेता हूँ इस वाले फाइल में, या फिर न्यू फाइल बना लेता हूँ। ओपन फोल्डर, एक एचटीएमएल का पेज, डेस्कटॉप, अबाउट एचटीएमएल, एचटीएमएल फाइल्स, सेलेक्ट, आई ट्रस्ट, एचटीएमएल फाइल है, इसमें सारे एक ही जगह दे दिया। एचटीएमएल पेज कहाँ गया, ओपन फोल्डर, अबाउट एचटीएमएल। ठीक, ये वाला जो अपना है एचटीएमएल पेज है, एक और फाइल बना लेते हैं, जेएस की फाइल, html.js फाइल बना लेते हैं। और इस पेज में कहीं पर लिंक कर देते हैं। देखिए पेज में जावा स्क्रिप्ट फाइल को लिखने का या लिंक करने की जो सही पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, अपनी बॉडी के बाद वाली पोजीशन, ठीक ना। सर्च करते हैं बॉडी, या फिर ये देखिए HTML कहाँ है, इसकी बॉडी कहाँ बंद हुई है, यहाँ, ठीक। तो जो सही पोजीशन होती है कोई भी जावा स्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करने का, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि आपको हेड में अपने को लोड करना है। लेकिन जो HTML में सही पोजीशन होती है जावा स्क्रिप्ट फाइल को लिंक करने की, वो कहाँ होती है, बॉडी टैग जहां बंद होता है उसके जस्ट पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं। तो स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट में क्या देते हैं, src, और html.js फाइल को अपन ने लिंक कर दिया। इस फाइल में आते हैं, यहाँ लिखते हैं अब अपन लेट ऑल लिंक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, थैंक्स टू विजुअल स्टूडियो कोड जो अपने को सजेशन दे देता है, और उसमें सारे एंकर टैग को, ए टैग को अपन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है ना। अब सारे एलिमेंट जो है अपने केस में वेरिएबल में स्टोर हो गए हैं ऑल लिंक्स में। इसको लूप चलाते हैं तो फॉर ऑफ लूप होता है, फॉर लिंक्स, लिंक ऑफ ऑल लिंक्स, फॉर ऑफ लूप। अब देखिए क्या है कि लिंक की कौन सी प्रॉपर्टी होती, हर लिंक की अपनी एक अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। ठीक है ना। तो अभी क्या होता है, एक इनर इनर टेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है उसको मैं क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं, न्यू लिंक टेक्स्ट, न्यू लिंक टेक्स्ट, न्यू लिंक लिख देता हूं। ठीक, अभी कमेंट कर देता हूं और इस पेज को रन करते हैं। ये पेज को रन किया, थोड़ा लोड हो रहा है, मैं नहीं चाहता था कि लोड हो, तो मैं पेज बना लूंगा। अभी जो 5 मिनट का ब्रेक होगा ना, तो उसमें एक मैं पेज बना लूंगा, जिससे क्या है कि ये सारी फाइलें अभी क्या है कि बाहर से उठ के आ रही होंगी, तो वो लोड होने में टाइम लगा रहा। ठीक ना। अभी अपन कंसोल में गए, देखते हैं अपनी फाइल लिंक हुई है कि नहीं लिंक हुई है। तो ऑल लिंक्स अपन ने क्या है वेरिएबल बनाया था, तो इसने 1872 लिंक है इसमें, इस पेज में 1872 लिंक है, तो वो अपने को दे रहा है। ऐसे ही ऑल इमेजेस का अपन क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट ऑल images equal to all images equal to document dot get element by tag name। और इसमें इमेज टैग किस में आती है, img टैग में। इमेज जो है किस में टैग, किस टैग में रहती है, img टैग में। तो अपने को क्या करना है, कंसोल डॉट dir और ऑल इमेजेस, इसको अपन क्या करते हैं, लॉक कराते हैं। इसको बाद में लॉक कराएंगे क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें वैसे ही रिलोड करें। देखिए इसमें टाइम लेता है लोड होने में। तो ऑल इमेजेस अभी आया ही नहीं, देखिए पेज नहीं लोड हुआ। ऑल इमेजेस नाम का अपने को वेरिएबल मिला ही नहीं, ये देखिए नॉट डिफाइंड, क्योंकि पेज रन नहीं हुआ। ऑल इमेजेस अब मिल गया होगा, ये देखिए ऑल इमेजेस। अब अपने इस पेज में कितनी इमेज टैग है, 19 इमेज टैग। मेरे को तो 2 ही इमेज दिखी होंगी, और ये भी ये देखिए छोटी छोटी जो अपनी इमेजेस हैं, ये भी अपनी इमेज टैग से ही आ रहे हैं। ये भी एक इमेज होगा, तो बहुत सारे अपने को इमेज टैग मिले हो। टोटल मेरे को 19 इमेज टैग मिले। ठीक, अब मैं क्या करता हूं कि सारी इमेजेस को मैं एक ही अपन लोकेशन देते। ठीक, तो क्या करता हूं, या फिर अपन क्या करते हैं, सारी लिंक को की प्रॉपर्टी को अपन चेंज करते हैं। तो console.dir और ऑल लिंक्स को मैं इसमें डायरेक्टरी फॉर्म में शो करता हूं। तो देखिए इसमें हर एक लिंक को कितनी प्रॉपर्टी दी हुई है। तो ये पहली जो लिंक है उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो उसमें भी एक अपने को प्रॉपर्टी मिलेगी इनर टेक्स्ट वाली। अभी इनर टेक्स्ट में कोई भी प्रॉपर्टी मतलब कोई भी वैल्यू नहीं, इनर टेक्स्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है। ए डॉट टॉप करके कोई सी अपन लिंक है, लेकिन उसमें क्या है कि कोई भी अभी वैल्यू नहीं दी है उसके अंदर। तो अपन वो चेंज करके देखते हैं। क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं इनर टेक्स्ट और न्यू लिंक। अब इस पेज को मैं रन कराता हूँ, पेज को रिफ्रेश किए, तो देखिए जैसे ही वो पेज वाला, वो जो अपना जावा स्क्रिप्ट का पेज अपना रन होगा, जो जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल, तो ये देखिए जितनी भी लिंक है उन सब के टेक्स्ट जो है चेंज हो जाएंगे।
देखिए अभी गोल गोल घूम रहा है ये, ब्रेक के पहले हो जाए तो ज्यादा अच्छा। 5 मिनट का ब्रेक होगा। ये देखिए सारी जगह लिंक, न्यू लिंक लिख के आ गया। जितनी भी अपने लिंक थी, हर जगह जितने भी एंकर टैग रहे होंगे, हर जगह क्या है, चेंज होके आ गया है। ऐसे ही अपन इमेज को भी चेंज कर सकते हैं। तो इमेज की अपने को प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी कि इमेज की प्रॉपर्टी कौन सी है। लेकिन इमेज भी अपने शायद गायब हो गए हैं, क्योंकि एंकर टैग के अंदर अपन ने क्या है, इमेज भी दिया होगा। तो सारे इमेजेस भी गायब हो गए हैं, क्योंकि वो एंकर टैग के अंदर थे, मतलब इमेज में भी लिंक लगी थी। पेज को फिर से रिलोड करते हैं, तो ये न्यू लिंक अब जल्दी लोड हो गया। इसको कमेंट कर देता हूँ तो चेंज नहीं होगा। अब क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, इस इमेज का लोकेशन, कॉपी इमेज एड्रेस सेव कर लेता हूँ। और देखिए कितनी इमेजेस है, ये भी इमेज है। तो इसकी इमेज अपन क्या है, चेंज करते हैं सारी इमेजेस पेज की। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर, पहले तो देख लेते हैं उसका इमेज का जो लोकेशन होती है वो किस प्रॉपर्टी में उसकी वैल्यू में सेव होती है। तो कंसोल डॉट dir ऑल इमेजेस, ठीक, अपने को मिला। अब देखिए जीरो इंडेक्स में तो सारी जितनी इमेज टैग है सबकी सेम ही होंगी। तो इसमें एक अपने को प्रॉपर्टी मिलती है एसआरसी वाली, हाँ एसआरसी, एसआरसी प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है पहले से ही, ठीक। तो अपन क्या करते हैं कि कॉपी कर लिया है इसकी इमेज की एड्रेस को, कॉपी इमेज एड्रेस, और जितनी भी इमेजेस हैं उन सब की अपन क्या है कि लोकेशन एसआरसी जो है वो चेंज करते हैं। तो ऑल इमेजेस एरे को अपन में लूप में चलाया, और यहाँ क्या लिखेंगे, imgs। चलिए देख रहे थे हमको क्या है, इमेज को इटरेट कर रहे थे, इमेज का लूप चला रहे थे, और मैं क्या कर रहा था, इमेज की एसआरसी आप अपने को आप प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी एसआरसी, उसमें क्या होती है, इमेज की लिंक रहती है। तो चलिए एक इमेज की लिंक अपन इसी वाली को कॉपी कर लेते हैं और सब जगह उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो कॉपी इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक, और यहाँ आके पेस्ट कर दिए। है तो बड़ी स्ट्रिंग के फॉर्म में सेव करें अपन, और सेव कर देते हैं। अब पेज को रिलोड करते हैं। देखिए अभी क्या है कि ये वाली जो इमेज है ये दूसरी है, किसी आदमी की लगी है, ठीक है ना, ये वाली इमेज सेम है। ऐसी बहुत सारी इमेजेस होंगी नीचे साइड, बहुत सारी इमेजेस लगी। ये एक इमेज है, ये 3-4 इमेजेस यहाँ लगी हैं, तो ये सारी चेंज होंगी। रिलोड किया मैंने, ये देखिए पेज अभी लोड हो रहा है, लोड हो जाए अभी। ये इमेज, पेज जैसे ही लोड होगा, बहुत टाइम ले रहा है, चेंज भी नहीं हुआ। इमेजेस, ऑल इमेजेस, इमेजेस डॉट एसआरसी इक्वल टू ये, और चेंज क्यों नहीं हुआ, ऑल इमेजेस लिखा है, इमेज, हाँ इसलिए नहीं चेंज हुआ। अब फिर पेज लोड होगा। चलिए कोई नहीं, कम से कम धीरे धीरे चलेंगे तो अपन सीख भी जाएंगे। ये देखिए इस इमेज को ये चेंज किया, इस इमेज को ये चेंज किया, यहाँ भी। अब जितनी भी इसमें पेज में इमेज होंगी वो सारी अपन ने चेंज कर दिया है। ये देखिए ये वाली इमेज चेंज हो गई है, और यहाँ भी ये 2 इमेजेस लगी थी वो भी चेंज हो गई, ठीक ना। पर्टिकुलर अपने को अगर कोई इमेज चेंज करनी है, जैसे ऑल इमेजेस, ऑल इमेजेस वाला जो वेरिएबल है उसको अपन एक्सेस करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट dir, और यहाँ लिखते हैं ऑल इमेजेस।
ऑल इमेजेस, ठीक। डॉक्यूमेंट डॉट dir नहीं होता, कंसोल डॉट dir, और यहाँ ऑल इमेजेस। तो टोटल अपने पास कितनी इमेजेस है? 19 इमेजेस है, ठीक ना। अब अपने को पर्टिकुलर इमेज चेंज करना है। जैसे ये वाली इमेज कौन सी है अपने को पता चल जाएगा जैसे ही इसमें होवर करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सी इमेज है, दूसरी तीसरी, ये हाँ चौथी इमेज है ये वाली, ठीक ना। इमेज डॉट थंबनेल ये चौथी इमेज है। सिर्फ अपने को इसको चेंज करना है। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे नॉर्मल एरे में लिखते थे, ऑल इमेजेस, ठीक। फिर ये फोर्थ जो इंडेक्स की इमेज है डॉट src इक्वल टू इमेज का कोई भी अपना लोकेशन और सेव कर दिया, ठीक। अब जैसे ही पेज लोड होगा अपना, ये क्या करेगा, इस इमेज की लोकेशन को चेंज कर देगा। तो ये इमेज क्या होगी अपनी, जैसे ही पेज अपना लोड होगा वो चेंज हो जाएगी। डिफरेंस अपन समझेंगे कि गेट एलिमेंट बाय आईडी और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ये दोनों अलग अलग तरह की वैल्यू रिटर्न करते हैं। जो गेट एलिमेंट बाय आईडी रहती है, देखिए चेंज हो गया। गेट एलिमेंट बाय जो आईडी रहती है, गेट एलिमेंट बाय आईडी रहती है, वो क्या करती है, सिर्फ एक वैल्यू अपने को रिटर्न करती है। कोई भी एक टैग अपने को रिटर्न करेगा। मैं चाहता हूं कि एक पेज बना ही लेते हैं, ठीक है। तो शायद मेरे पास पेज होगा, दिस पीसी डेस्कटॉप css intro html सी ड्राइव ई ड्राइव सेट, यहाँ बूट स्ट्रैप वेबसाइट नाम का एक अपन ने बनाया था, होम पेज और html पेज, ये सारी चीजें अपन ने बनाई थी। तो इसी के ऊपर अपन वर्क करते हैं। ओपन विथ गूगल क्रोम, ये देखिए ये पेज अपन ने बनाया था। इमेज हमेशा के लिए चेंज होगी क्या? देखो मैंने बताया था कि ये क्लाइंट साइड चलता है अपना जावा स्क्रिप्ट। अब जावा स्क्रिप्ट जब अपन वेबसाइट बना रहे हैं उसमें जावा स्क्रिप्ट में अपन ने ली है कि सारी इमेजेस चेंज हो जाए, तो हाँ बिल्कुल सारी सारी जगह इमेजेस चेंज हो जाएंगी, सारी जगह इमेजेस चेंज होंगी और हमेशा के लिए सेव होंगी। अब अपन क्या है कि कंसोल में लिख रहे हैं, ये फाइल में अगर लिखेंगे तो हमेशा के लिए चेंज होगी। अगर कंसोल में लिखोगे तो सिर्फ अपनी क्या है कि एक जगह ही चेंज होगी। अब ये वाला फाइल अपन फोल्डर एक्सेस कर लेते हैं, ई ड्राइव बैकअप 8 वेबसाइट सेलेक्ट फोल्डर, ठीक है। जेएस के अंदर एक और फाइल अपन बना लेते हैं, app.js, और इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं अपन इंडेक्स पेज में, इंडेक्स पेज में, हाँ। तो अपन मैंने क्या बताया था कि ये जो बाय डिफॉल्ट अपनी लोड होने वाली है उसको अपन हेड टैग में लोड कराएंगे, लेकिन जो अपन कस्टम जेएस या सीएसएस लिखेंगे वो ज्यादातर कहाँ लिखती हैं, अपन यहाँ पर लिखेंगे। और मेरे ख्याल से तो सारी जो इमेज सीएस जेएस फाइलें उनको हमेशा कहाँ लोड करनी चाहिए अपने को, बॉटम में। कहाँ बॉटम में? HTML के जो बॉडी टैग होती है वो बंद होने के ठीक पहले, ठीक। एक पेज और है उसको अपन लोड करा लेते हैं, नई app.js को भी अपन ने लोड करा लिया। app.js में अभी कुछ नहीं है तो दो पेज अपन खोल लेते हैं, इंडेक्स पेज और app.js पेज। सेम पेज लोड होगा उसी तरह जैसे लोड होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखते हैं ये जैसे अपना हेडिंग टैग है, हेडिंग टैग है या इमेज है। अब देखिए इसमें सेम अपन क्या करते हैं, console.log, ठीक। फाइल बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं ऑल इमेजेस को अपन सेलेक्ट करते हैं। तो पहला जो अपना जो टैग हुआ, पहला सेलेक्टर कौन सा हो, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो जैसे अपन h1 एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, h1 एलिमेंट में आईडी देते हैं, जैसे ये वेलकम टू आवर वेबसाइट,
अब ये कौन सा एलिमेंट है, देखिए H1 है, हाँ H1 है। इसमें आईडी अपन ने नहीं दी है, चलिए इसमें आईडी देते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। तो इंडेक्स पेज में गए, वेलकम टू अवर वेबसाइट, ये H1 एलिमेंट है और इसमें क्या करते हैं, आईडी देते हैं फर्स्ट H1। ठीक है, H1 में अपन ने क्या किया है, अब इसको सेलेक्ट करते हैं। तो H1 लेट H1 इक्वल टू गेट एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ दिया अपन ने आईडी, क्लोज कर देता हूँ आईडी। ये है स्ट्रिंग के फॉर्म में देंगे, है ना, ये याद रखिएगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में देंगे। अब क्या है, H1 अपने को मिल गया है। पेज को रिलोड करते हैं, कंसोल में गया। अब ये H1 नाम का वेरिएबल अपने को मिल जाएगा और इस वेरिएबल को अपन कंसोल डॉट लॉग चलाएंगे तो उसके अंदर जो भी लिखा है वो अपने को दिख रहा है। फर्स्ट H1 अपन ने क्या किया है, उसको आईडी दी है, तो वो अपनी सेलेक्ट हो गई है। इसमें अपन क्या है कि परफॉर्म करा सकते हैं कुछ भी। तो H1 डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू, अभी देखिए इनर टेक्स्ट अपने को लेना है तो सिर्फ लिखे ये इनर टेक्स्ट, H1 डॉट इनर टेक्स्ट। अब देखिए जैसे वेरिएबल में भी अपन स्टोर करा सकते हैं, लेट टेक्स्ट ऑफ H1 इक्वल टू H1 डॉट इनर टेक्स्ट। अब ये वेरिएबल में अपने क्या सेव हो जाएगा, पेज को रिलोड करें, इनर टेक्स्ट। देखिए इस वेरिएबल में अपना क्या सेव हो गया है, इनर टेक्स्ट सेव हो गया है। इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो H1 डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू जो भी अपने को चेंज करना है, न्यू H1 टेक्स्ट, सेमीकोलन लगा, एंटर किए, देखिए न्यू H1 टेक्स्ट चेंज हो गया। ठीक है ना। तो अभी अपन सेलेक्ट करना देख रहे हैं, तो जब अपन गेट एलिमेंट बाय आईडी लेते हैं तो वो कितने एलिमेंट को रिटर्न करता है, देखिए H1 क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट को अपने रिटर्न किया है। लेकिन जैसे सेम लिखते हैं, लेट लिंक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और जितनी भी एंकर टैग है वो अपन सेलेक्ट करते हैं, तो वो क्या करेगा, टैग नेम में हमेशा भले ही एक ही टैग हो, जैसे H1 शायद मेरे ख्याल से पेज में एक ही बार होगा, ठीक ना, तो यहां लिख लेता हूं मैं H1 हेडिंग H1। ठीक, तो ये वाले वेरिएबल में अपने को देखो H1 और हेडिंग्स में अंतर है। सेम मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा है और गेट एलिमेंट बाय टैग नेम लिखा। चलिए रिलोड करता हूं मैं ये पेज को, और यहाँ क्या करते हैं, H1 में किया, एक टैग दिया, लेकिन हेडिंग्स नाम का जो मैंने वेरिएबल को उसको कंसोल करा है, तो ये देखिए क्या करता है, एक कलेक्शन देता है। कलेक्शन में मल्टीपल अपने को, देखिए एक ही है लेकिन वो क्या करता है, एरे के फॉर्म में रिटर्न करता है। अपने पेज में एक ही H1 है तो सिर्फ 0 इंडेक्स में वो सेव करके अपना रख दिया है। तो यहाँ हेडिंग्स डॉट लेंथ, हेडिंग्स डॉट लेंथ क्या है कि वो रिटर्न करेगा कितने अपने पास हेडिंग है। गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ये हो गया। ये क्या होता है, एरे रिटर्न करता है और ये एक एलिमेंट अपने को रिटर्न करेगा। ऐसे ही थर्ड है अपना, उसको भी देख लेते हैं, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो अपन क्लास नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे इस वाले जो एलिमेंट है उसका क्लास क्या है अपना, डिस्प्ले 4, डिस्प्ले 4 नाम का अपना क्लास। तो क्लास से भी अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट डिस्प्ले इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम डिस्प्ले 4
जैसा क्लास था अपन ने क्लास दे दिया। अब देखिए अपने को डिस्प्ले नाम का वेरिएबल भी मिल जाएगा। रिलोड किया अपन ने पेज को, ठीक, कंसोल में गया, क्लियर डिस्प्ले। देखिए ये भी क्या करता है, अपने को कलेक्शन दे रहा है। अब अपने पास डिस्प्ले 4 नाम की कितने क्लास है पेज में, 4 है, 0 1 2 3 4 है, ठीक ना। तो अपने को 1 नंबर का लेना है तो क्या है, क्या लिखेंगे, डिस्प्ले डॉट, इसमें ब्रैकेट में 1 नंबर का। तो ये अपने को ये पैराग्राफ रिटर्न करेगा। देखिए पैराग्राफ में सम अपने को कहीं ना कहीं लिखा होगा ये, अब कहाँ है, हाँ ये वाला, ये डिस्प्ले 4 है। तो सम रिप्रेजेंटेटिव प्लेस होल्डर, तो यहाँ पर क्या है अपना डिस्प्ले 4 की प्रॉपर्टी का जो भी अपने को दिया है, तो ये भी एरे के फॉर्म में रिटर्न करता है। तो अपन चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अपना जो इमेज है ये कौन सी क्लास में था, इमेज फ्लूड, इस क्लास में। तो अपन क्या करते हैं, इमेज फ्लूड नाम की जितनी भी क्लास हैं उनको सबको सेलेक्ट करते हैं। लेट images equal to document dot get element by class name image fluid, सॉरी ज्यादा सेलेक्ट हो गया है, क्लास का नाम लिखा अपन ने और इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इमेजेस नाम का वेरिएबल मिल जाएगा imgs नाम का, रिलोड किया, imgs, ठीक है ना। imgs नाम का अपने को वेरिएबल मिल दिया। ये भी क्या है कि एक एरे रिटर्न करता है, किस टाइप का, html कलेक्शन के ऑब्जेक्ट का एक एरे रिटर्न करेगा। तो इसको भी अपन को अगर एक एक करके अपने को सारी चीजें चेंज करनी है तो क्या लिखने लिखने पड़ेंगे अपने को, फॉर लूप, फॉर जो भी अपने को लूप चलाना है तो img ऑफ imgs, और क्या करेंगे यहाँ img.src, यहाँ कंसोल डॉट लॉग लगाते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग लॉग img.src। मैं चाहता हूं कि जितनी भी इमेजेस हैं सबकी एसआरसी जो सोर्स है वो प्रिंट हो। तो अपने को अगर देखना है कि उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ आप dir चला के देखेंगे तो आपको उसकी सारी प्रॉपर्टी जितनी भी होती हैं, अब कुछ यहाँ मिनिमाइज रहती हैं तो 3 डॉट लगा, 3 डॉट में क्लिक करोगे तो और भी देखेंगे। तो यहाँ एसआरसी नाम का अपने को दिख रहा है, ठीक। तो अपने को प्रिंट कराना है, रिलोड करें, ये देखो ये सारी जो एसआरसी हैं ये अपने को प्रिंट कर दिया। पहली इमेज ये है, दूसरी इमेज ये है, तीसरी इमेज ये है, चौथी इमेज ये है, ठीक। अब क्या है, चेंज भी अपन कर सकते हैं। तो एक इमेज का मैं क्या कर देता हूं, इसका कॉपी इमेज एड्रेस img.src इक्वल टू, और अपन पेज को रिलोड किए। देखिए पूरी जगह अपन क्या है, यहाँ लोगो भी लगा था, वहां का भी सोर्स चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। अब ये इमेज नहीं है, ये आइकन है ना, याद रखेंगे अपन। अब देखिए ये सारी जो यहाँ स्लाइडर की भी शायद चेंज हो गई होगी, स्लाइडर की क्यों चेंज नहीं हुई है, हाँ स्लाइडर की क्यों चेंज नहीं हुई है, ये देखिए अभी क्या है कि अपन कौन सा क्लास सेलेक्ट कर रहे हैं, इमेज फ्लूड। तो ये जो स्लाइडर में जो इमेजेस लगी हैं अपनी, HTML पेज में जाएंगे, स्लाइडर में जो इमेजेस लगी हैं वहां पर जो इमेजेस हैं वो क्या है, उसमें क्लास नहीं लगी है, कौन सी, इमेज फ्लूड वाली क्लास। ये देखिए इसमें क्या है, इमेज फ्लूड की क्लास नहीं लगी है। सिर्फ अपन अगर इनको सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, डी ब्लॉक या W100 ये नाम की अपन क्या करेंगे, इमेजेस सेलेक्ट करेंगे, है ना। क्लास अगर क्लास से अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ वो क्या करेगा, उन्हीं क्लासेस को सेलेक्ट करेगा। तो इसमें भी इमेज फ्लूड क्लास लगी थी, इसमें भी लगी थी, तो जो भी इमेज फ्लूड वाली क्लास थी वो सारी उसने चेंज कर दी है, उनका सोर्स चेंज कर दिया, ठीक। तो अपन ने क्या है, 3 बेसिक जो है सिलेक्टर वो देखे हैं। अब कुछ है
क्वेरी सेलेक्टर्स, ये नया ऐड हुआ है अपना। ये जो 3 है ये भी अब ज्यादातर डेवलपर यूज करते हैं, लेकिन जो नए यूज अभी आया है, मतलब ज्यादा साल नहीं हुए हैं क्वेरी सेलेक्टर का यूज करते हुए लोगों को, तो ये क्या कर देता है, जैसे सीएसएस में अपन क्वेरी सेलेक्ट करते हैं ना, उस तरह से अपन यहाँ डेट सेलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट को। तो क्वेरी सेलेक्टर इन जावास्क्रिप्ट, और एमडीएन में थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। हाँ, क्वेरी सेलेक्टर, देखिए इसमें ये क्या है कि ज्यादातर अपने को किसमें सपोर्ट नहीं करता होगा। देखिए नए, अब देखिए अब सारे इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी आ गया है इसका सेलेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, अब इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं आप, आईडी का, क्लास नेम का, और टैग नेम का, ठीक है ना। और क्वेरी सेलेक्टर का भी अब यूज कर सकते हैं, और ये भी क्या है, सारे ब्राउजर में अब इसका सपोर्ट आ गया है ना। लेकिन ये नया है, जब हम लोगों ने मतलब स्कूल में, सॉरी, जब स्टार्ट किया था तब ये क्वेरी सेलेक्टर नाम का कोई फंक्शन अपने पास अवेलेबल नहीं था। एक तो क्वेरी सेलेक्टर में जैसे सीएसएस में अपन सेलेक्ट करते हैं, वैसे अपन इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गेट एलिमेंट बाई, जैसे अपन क्या करते हैं, ये पहले तो इमेजेस को कमेंट कर दिए, लेट h1, या फिर इससे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और h1 अपन ने सेलेक्ट करा। और इस h1 को, ये देखिए ये वाला h1 है, h1 बाई सेलेक्टर। दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं तो अलग अलग काम करेंगे। रिफ्रेश किया मैंने, और h1 बाई सेलेक्टर, देखिए इसमें भी क्या किया है कि उसने वो सेलेक्ट कर लिया है। अब ये आईडी से भी अपन कर सकते हैं। तो क्वेरी सेलेक्टर में यहाँ क्या लिखते थे, सीएसएस में हैश का सिंबल लगाते थे, हैश का सिंबल लगाते थे, और यहाँ क्या करते थे, उसमें आईडी देते थे हैश के साथ। तो वो क्या करेगा, उस सेलेक्टर को, उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेगा। कॉपी इमेज, ठीक, और h1 सेलेक्टर, देखिए सेम रिजल्ट उसने दिया है। चाहे आप आईडी से सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे क्लास, अब देखिए क्लास से सेलेक्ट करते हैं, क्लास से सेलेक्ट करते हैं तो इस पे शायद क्लास भी होगी कोई ना कोई, डिस्प्ले 4 नाम की क्लास है। देखिए डिस्प्ले 4 नाम की क्लास, वेलकम टू ये डिस्प्ले 4, इससे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए तो क्या डिफरेंस आता है, डिस्प्ले 4, मेरे ख्याल से नए वेरिएबल में लिख लेता हूं मैं इसको 1, और डिस्प्ले 4। अब क्लास जब देते हैं तो क्या लिखते हैं अपन, डॉट सीएसएस में, सेम सिंपल सा, ठीक है ना। जब अपन क्या करते हैं, क्लास में डॉट लिखते हैं। अब देखिए दो वेरिएबल मिले हैं अपने को, तो अपन ने एक आईडी से सेलेक्ट किया है, एक क्लास से सेलेक्ट किया है। अब देखिए दोनों में अपने को अलग अलग रिजल्ट देगा, क्यों, देखते हैं। उसके पीछे भी रीजन, पहला है h1 सेलेक्टर, देखिए कौन सा दिया है, वेलकम टू आवर वेबसाइट वाला, ठीक। फिर h1 सेलेक्टर 1 को अपन प्रिंट करते हैं, तो देखिए कौन सा दिया है, वो पैराग्राफ टैग दिया है। और ये पैराग्राफ कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। एक्चुअली जो ये क्वेरी सेलेक्टर होता है, ये क्या करता है, फर्स्ट मैच को, अपने पेज में जो भी फर्स्ट मैच मिलेगा उसको रिटर्न करेगा, है ना, उसको वो सेलेक्ट करेगा। तो क्या होगा, क्लास 4 यहां भी लगी थी, यहां भी लगा है, यहां भी लगा है, और भी कहीं पेज में लगा होगा, जितने भी अपना पेज होगा। तो उनमें सब में क्या है कि उसने किसको सेलेक्ट किया, जो पहला उसको मिला। लेकिन आईडी क्या है, सिर्फ इसी बस में दी हुई थी, कौन से वाले पेज में, ये वाले वेलकम टू अवर वेबसाइट में, इसमें बस आईडी दी हुई थी। तो उसने क्या किया है, उसको वो पहला अकेरेंस मिला, तो उसने क्या किया है,
आईडी से सेलेक्ट किया है और वेलकम टू अवर वेबसाइट मिला उसको। लेकिन डिस्प्ले 4 नाम की मल्टीपल क्लास है, तो वो क्या करता है कि पहला वाला बस सेलेक्ट करता है। जैसे इमेज फ्लूइड में ये वाला शायद सेलेक्ट करेगा, चेक करते हैं। जैसे ये इमेजेस है, इमेजेस SEL कर देता हूं और गेट एलिमेंट क्वेरी सेलेक्टर लिख देता हूं। तो ये क्या करता है कि पहला सेलेक्टर अपने को यूज करेगा, जो भी उसको पहला मैच मिलेगा। रिलोड, ठीक। अब यहाँ IMGS और 1 सेलेक्टर वाला, देखिए नल रिटर्न किया है इसने। नल रिटर्न क्यों किया है? क्योंकि क्वेरी सेलेक्टर में अपन ने डॉट नहीं लगाया है। थैंक यू। गेट एलिमेंट सभी को करता है। हाँ, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ये क्या करते हैं? सभी को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन क्वेरी सेलेक्टर क्या करता है? सिर्फ पहले जो एलिमेंट अपने को मिलेगा उस मैच का। जैसे डॉट फ्लूइड नाम की, जो इमेज फ्लूइड नाम की अपने को जो पहली क्लास मिलेगी, सिर्फ उस एलिमेंट को ये सेलेक्ट करेगा। देखिए पहला एलिमेंट कौन सा मिलता है? रिफ्रेश, क्वेरी सेलेक्टर, अरे IMGS सेलेक्टर वाला, ये देखिए उसको पहला इमेज कौन सा मिला है? ये सोल्यूशन पॉइंट वाली जो इमेज, ये जो लोगो में अपन ने लगाया है, उसको पहली इमेज ये वाली मिली। ठीक है, तो ये क्या करता है? क्वेरी सेलेक्टर सिर्फ पहला एलिमेंट लेके आता है। इसमें अपने को जो भी अपने को चेंजेस करना है, आप सेम जैसे यहाँ कर सकते थे, उसकी प्रॉपर्टी अपने को चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? उसकी प्रॉपर्टी देखने के लिए console.dir और IMGSL, ठीक। तो अपने को क्या करेगा? वो उस इमेज में उस टैग की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, पॉसिबल प्रॉपर्टी, वो क्या करता है? अपने को दे देता है। अब उसमें अपने को जो चेंजेस करने हैं आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो सेलेक्टर है अपना, अगला जो सेलेक्टर है वो क्या है? क्वेरी सेलेक्टर ऑल। सेम क्या करता है? जैसे क्वेरी सेलेक्टर सिर्फ एक एलिमेंट सेलेक्ट करता है, तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करेगा? सारी इमेजेस, सारे उस मैच को सेलेक्ट करेगा। क्वेरी सेलेक्टर ऑल। अब ये क्या करेगा? इमेज फ्लूइड ऑल इमेजेस, ये क्या करेगा? सारे उसको सेलेक्ट करेगा। तो ये अलग है और ये अलग है ना? ये इसमें क्वेरी सेलेक्टर लिखा है, इसमें क्वेरी सेलेक्टर ऑल लिखा है। तो दोनों क्या करते हैं? अलग अलग रिजल्ट देंगे। एक एरे के फॉर्म में देगा अपने को रिजल्ट, और एक देगा सिंगल रिजल्ट, ठीक ना? तो IMGS select 1 एक रिजल्ट इसने किया, और ऑल इमेजेस नाम का जो सेलेक्टर है उसने क्या किया है? 4 अपने को नोड दिए। अब ये क्या करता है कि नोड लिस्ट देता है अपने को। 4 नोड मिले हैं उसको, इमेज 1, 0, 2, 3, 4। कंटेनर फ्लूइड नाम की अपने को 4 इमेजेस इसको मिले हैं, तो उसने चारों को यहाँ पर दे दिया। ठीक, तो इमेजेस इतने टाइप के सेलेक्टर अपन ने पढ़ा है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, क्लास नेम और क्वेरी सेलेक्टर। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप यूज कर लो, क्योंकि CSS से मिलता जुलता है। बाकी ये भी याद रखना, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर ये भी यूज करते हैं, है ना? तो जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ इसकी प्रॉपर्टी जो होती हैं उनकी देख लेते हैं, ठीक ना? तो नॉर्मल जो है, इनर टेक्स्ट, टेक्स्ट कंटेंट और HTML कंटेंट, ये तीनों प्रॉपर्टी अपन देखते हैं एक के बाद एक। तो जैसे इस पैराग्राफ को अपने को सेलेक्ट करना हुआ, पैराग्राफ, तो फर्स्ट पैराग्राफ अपन, इस वाले पैराग्राफ को अपने को सेलेक्ट करना, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? इसमें आईडी दे दीजिए, क्लास दे दीजिए। तो अभी क्या कर देता हूं मैं, इसमें आईडी दे देता हूं, और सेलेक्टर तो मैंने बता ही दिए हैं, ठीक ना? लॉरम एप्सम डॉलर कॉल MD8, हाँ यही वाला है।
आईडी दे देते हैं और क्या दे देते हैं, पैरा 1। ठीक, पैरा 1 नाम की आईडी, और इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर क्लोज कर देता हूँ। ठीक, और पैरा 1, तो लेट पैरा 1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और आईडी का नाम क्या है, आईडी कैसे देखते हैं, हैश सिंबल के साथ, और पैरा 1। तो ये क्या कर देता है, अपना पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेगा। पैरा अपने को मिल जाएगा वेरिएबल पैरा 1 नाम। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टी देखनी है तो क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट dir और पैरा 1 इंटर। देखिए इसकी सारे अपना प्रॉपर्टी देखते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी। तो 3 अपनी जो मेन प्रॉपर्टी है, 5 मिनट की और क्लास बची है, 3 अपनी मेन प्रॉपर्टी है, उसको देख लेते हैं। पहला है इनर एचटीएमएल, इन तीनों में डिफरेंस देखेंगे। एक सेकंड है इनर टेक्स्ट, और एक है अपना टेक्स्ट कंटेंट। एक मिलेगा अपने को टेक्स्ट कंटेंट नाम का, टी टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, तीनों को अपन बारी बारी से समझते हैं कि ये क्या करते। तो पहला लिखे पैराग्राफ 1 डॉट इनर टेक्स्ट। मैं पहला लिखता हूं इनर टेक्स्ट का, यहां नहीं, कंसोल में लिखते हैं, कंट्रोल है, पैरा सेलेक्ट तो कर ही लिया है अपन ने, डॉट इनर टेक्स्ट। ये देखिए ये क्या कर देता है, पैरा 1 इनर टेक्स्ट में जितनी भी अपना क्या होता है टेक्स्ट होगा वो अपने को प्रिंट कर देगा। ठीक है ना, और सेम काम करेगा इनर एचटीएमएल, पैरा 1 डॉट इनर एचटीएमएल। ये देखिए इनर एचटीएमएल क्या किया, यहां देखिए स्लैश एन भी लगाया है कि अगर उसमें ब्रेक हुई है लाइन, ठीक ना, नई लाइन में वो कोड हुआ है तो शायद स्लैश यहाँ लगा होगा, यहाँ स्लैश एन लगा नहीं है, लेकिन ब्रेक लाइन हुई है तो वो क्या कर देता है कि उसको भी यहाँ शो करता है। जो भी नई लाइन अपने को आई है तो स्लैश एन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है न्यू लाइन को। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इनर एचटीएमएल। और एक चीज और देख लेता हूं कि जैसे मान लो ये पैराग्राफ है, इसमें लॉरम इप्सम ये डॉलर को मैं बी टैग के अंदर डाल देता हूं। ठीक, बी टैग के अंदर डाला। अब देखिए अपन क्या कर देते हैं, पैरा 1 डॉट इनर टेक्स्ट। ये देखिए इनर टेक्स्ट में क्या है, अपन ने इप्सम डॉलर को क्या किया था, बोल्ड टैग में डाला है। तो वो क्या कर देता है कि जब इनर टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट रिटर्न करेगा अपने को, अगर उसके अंदर कोई टैग लिखा है अपन ने तो उसको वो शो नहीं करेगा। लेकिन इनर एचटीएमएल क्या कर देता है, पैरा 1 डॉट इनर एचटीएमएल, ये देखिए ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। देखिए लॉरम इप्सम डॉलर, इसमें क्या कर देता है कि वो लाइन जो ब्रेक हुई है उसको भी ये प्रिंट कर रहा है। और थर्ड जो होता है अपना होता है टेक्स्ट कंटेंट। पैरा 1 डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ये देखिए तो पैरा 1 डॉट टेक्स्ट कंटेंट भी क्या करता है कि उसी तरह से अपना रिप्रेजेंट करेगा। शायद मैंने पेज को रिलोड नहीं किया। पैरा 1 डॉट इनर एचटीएमएल, ये देखिए इनर एचटीएमएल क्या कर देता है, अपने को वो टैग भी देगा अंदर। जो बोल्ड टैग अपन ने लिखा है ना, तो वो बोल्ड टैग भी दे देता है। लेकिन अपन इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं इनर एचटीएमएल के थ्रू कि उसके अंदर बी टैग अपन सेलेक्ट करें, है ना। लेकिन वो क्या कर देता है, अपने को अंदर टैग भी देगा। इनर टेक्स्ट क्या करता है,
para1 डॉट इनर टेक्स्ट, वो क्या करेगा, सिर्फ टेक्स्ट रिटर्न करेगा। और para1 डॉट टेक्स्ट कंटेंट अपने को टेक्स्ट ही देगा, लेकिन जहां जहां लाइन ब्रेक हुई है वो भी अपने को रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ ये टैग नहीं देगा, सिर्फ उसका टेक्स्ट का कंटेंट देगा टेक्स्ट फॉर्म में, ठीक ना। लेकिन जहां जहां लाइन ब्रेक हुई है वहां वो भी करेगा, शो करेगा कि इसके अंदर लाइन है, फिर इतना स्पेस है, इसका इतना स्पेस है, इसमें इतना स्पेस है, ठीक ना। तो तीनों को अपन डिफरेंस इसमें देखेंगे और लिख लेंगे। ये तीन चीजें अपन प्रैक्टिस करोगे और उसका डिफरेंस भी अपन लिख लेंगे, है ना। आगे देखते हैं एट्रीब्यूट्स। आगे एट्रीब्यूट अपने को देखना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको नई क्लास से अपन शुरू करें। तो सिर्फ इतनी अपन प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी अपन सेलेक्टर अभी यूज किए हैं वो सेलेक्टर यूज करेंगे, इतने ही है, ज्यादा नहीं, है ना। और बाकी अपन सीएसएस के जितने भी रूल हैं वो तो पता ही है कि सीएसएस में कैसे कैसे सेलेक्ट करते हैं। सेम बगल वाला अपने को सेलेक्ट करना है, उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा सेलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ डिस्प्ले फॉर, यहाँ लिख सकते हैं nth ऑफ टाइप, सेकेंड एलिमेंट अपने को सेलेक्ट करना, तो वो भी अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। रिलोड करें, कंट्रोल एल, नल, nth ऑफ टाइप शायद नहीं लिखते, ऑफ टाइप, इनके द्वारा कमेंट या आर्टिकल पेज में इंसर्ट किए जा सकते होंगे। हाँ, मतलब आप इसके थ्रू आप कर सकते हो जो भी, लेकिन कमेंट्स क्या डालना, मतलब कमेंट जो है वो रन नहीं होता है, तो कमेंट नहीं डाल सकते। nth ऑफ टाइप 4n, nth ऑफ लिखा तो यही है, लेकिन डबल कॉलन लगाते हैं क्या, नहीं लगाते हैं। डिस्प्ले फॉर nth ऑफ टाइप 2 सेलेक्ट क्यों नहीं किया, शायद 2 होगा नहीं। पेज को रिलोड करते हैं, होम में गए, रिलोड, ये देखिए, हाँ वो था नहीं उतने एलिमेंट। तो ये क्या कर देता है कि आप पर्टिकुलर इस तरह से भी जो भी अपने सीएसएस की जितनी भी सेलेक्टर थे उन सबको अपन क्वेरी सेलेक्टर में डाल सकते हैं और वो एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेगा, ठीक ना। तो इसमें दो हैं, एक क्वेरी सेलेक्टर है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल। क्वेरी सेलेक्टर क्या है, एक एलिमेंट रिटर्न करता है, और क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या कर देता है, एरे के फॉर्म में नोड एचटीएमएल के सारे जितने नोड उसके अंदर होंगे वो सारे रिटर्न करेगा अपने, ठीक। तो ये याद रखेंगे। और आगे की क्लास में अपन क्या है कि और भी उसके एट्रीब्यूट देखेंगे। सेलेक्ट तो अपन ने कर लिया, उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं, जितने भी पॉसिबल अपने काम में आते हैं, वो सारे एट्रीब्यूट अपन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।